सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इट्स नन अदर देन योर गर्ल अंजलि एंड मैं ऐसे, मुझे पता है कि मैंने आज थोड़ा अलग इंट्रो किया है। ऐसे ही मैं नए नए इंट्रो करना ट्राई करती रहूँगी। जो मुझे सबसे बेस्ट लगेगा मैं उसको परमानेंट कर दूँगी। बट अभी के लिए अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं उठ चुकी हूँ। बेसिकली अगर मैं लेट नाइट तक जगी रहती हूँ तो और भी ज़्यादा देर तक सोती रहती हूँ। बट कल मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी तो आज जल्दी उठ गए थे। एंड अभी हमने डिसाइड किया है कि हम जाने वाले हैं हमारे नानी के घर पे। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया होगा या होने वाला होगा कि मैं मेरे नानी के घर पे नहीं गई हूँ। सिर्फ मेरे 18th बर्थडे के लिए स्पेशली मेरा भाई आया था, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था। तो वो स्पेशली मेरे लिए आया था क्योंकि वो नीट कर रहा है, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं रहता और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग मिल पाएँ। और नानी कैसे बुलाती है कि आ जा आ जा, मतलब हम सबको बुलाती हैं कि आ जा, बट हम लोग जा नहीं पाते क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो इसकी वजह से थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। और गुस्सा होने की बात है भी, हम लोग बहुत पास में रहते हैं। मतलब मेरे घर से मेरे नानी का घर अगर चल के जाओ नॉर्मली तो 15 मिनट या 20 मिनट पकड़ लो। बट अगर ऑटो या कार या बाइक से जाओ, किसी से भी जाओ, तो वो 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता है। बट तो भी हम नहीं जा पाते। मम्मा 1-2 बार गई थी ऐसे, शायद से मुझे याद नहीं, बट मुझे गए बहुत टाइम हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना जाते हैं हम। एक तो दिवाली के वेकेशन स्टार्ट हैं तो हर्षित भी घर पे होगा, आर्यन भी घर पे होगा, मामा मामी भी होंगे, वो तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, कैसे हम मतलब मिलते थे। तो हम लोग स्टे करते थे। बट अभी किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो उधर जाके स्टे करें। मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ, हर्षित अपने लाइफ में बिज़ी हो गया है। बट ऐसे नॉर्मली हम लोग में चैटिंग रोज़ होती है, बट हम मिल नहीं पाते। तो हमने सोचा चलो मिलते हैं। आज मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं एक साथ। मुझे लगता तो नहीं कि मैं उधर ज़्यादा जाके उधर रिकॉर्ड कर पाऊँगी, बट जितना भी रिकॉर्ड करूँगी वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। सो अभी मैं फ़्रेश तो हो चुकी हूँ, बस रेडी होते हैं, निकलते हैं। बनी रहिए हमारे साथ। मेरे कपड़े लेने आई, मैं तब से वार्डरोब में से कपड़े ढूंढ रही हूँ बट कुछ मिल ही नहीं रहे। और ये हमेशा ऐसा होता ही है, जब आपको कहीं जाना रहता है ना तो आपको स्पेशली कपड़े नहीं मिलते। और अभी इतना गुस्सा लग रहा है ना कि कपड़े नहीं मिले, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जितना लेट निकलेंगे उतना लेट वहाँ पहुँचेंगे, उतना कम टाइम मिलेगा। क्या कर सकते हैं, मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी कपड़े दे दो पहनने के लिए। मम्मा निकाल के देगी। अब देखते हैं मम्मा क्या देती है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब बहुत दिनों बाद मिले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन की यादों को ताज़ा की जाए। जैसे हम पहले बचपन में सब साथ में मिल के खेलते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलते हैं नीचे कुछ खेलते हैं। एंड बेस्ट ऑप्शन क्रिकेट, उसमें हम सब एक साथ खेल सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली सब गेम्स में हम साथ में खेल सकते हैं, बट जो मज़ा क्रिकेट खेलने में आता है वो और किसी में नहीं आता। तो हम सब ने बस बॉल उठाया, बैट उठाया और चल पड़े हम नीचे। जैसे आता है वैसे हम लोगों ने खेला। बट इसमें से जो मेरा भाई है हर्षित, उसको क्रिकेट आता है, बहुत अच्छे से आता है। उसने कोचिंग क्लासेस ली है तो उसको पता है कि कैसे खेलते हैं। ऑब्वियसली कोचिंग क्लास जाता है तो उसको तो पता ही होगा कैसे खेलते। हाउ डम आई एम, मुझे तो इतना पता होना ही चाहिए कि वो क्लास जाती तो उसको आता ही होगा। एनीवेज, इसके बाद क्या हुआ था, हम लोग का ना बॉल वो दूसरी साइड चला गया था नीचे। तो हमने क्या सोचा कि अब क्या करते, हम लोग ना जगह, और मेरा सबसे छोटा सबसे प्यारा भाई, उसको तो जैसे हम लोग को खेलने ही नहीं देना था। उसको बस ऐसा था कि बॉल उसको दो, वो बॉलिंग करेगा, बाकी कोई बॉलिंग नहीं करेगा। यू नो व्हाट, वो इतना जिद कर रहा था ना कि मुझे बॉल दो मुझे बॉल दो, जिसकी वजह से हम लोग को उसको मजबूरी में ऊपर घर पे देना पड़ा, वरना वो हम में से किसी को खेलने नहीं देता। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि मेरी बहन के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। और हम लोग को डर भी लग रहा था कि अगर हम लोग ने बॉल ज़्यादा ज़ोर से हिट किया कहीं उसको लग ना जाए। बट क्या, वो ठहरा छोटा, उसको तो समझ है नहीं, बट हमें तो समझ है। तो थोड़े टाइम बाद हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको ऊपर लेके चली जा। एक तो ये इतना पिद्दू सा था, हम सब में वो भागते हुए इतना क्यूट लग रहा था और हम लोग को भी ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से हमने उसको रोका नहीं और वो इतना मस्ती कर रहा था, इधर से उधर
इतना उसने धमाल कर लिया था ना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसकी वजह से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। इसलिए फिर एक ये भी रीज़न था कि हमने उसको घर पे भेज दिया, वरना वो इरिटेट होकर बहुत रोने लगता है। बट जैसे हमने उसको घर पे भेजा ना, वो लिटरली वो सो गया। जैसे ही मैं उसको ऊपर रख के नीचे आई, वैसे ही हमें टर्फ दिखा, तो हम टर्फ में चले गए और वो खाली था। तो हम टर्फ में जाके हम फ्रीली खेलने लगे, क्योंकि वहाँ पे नेट लगा था। तो हमें एक ये टेंशन नहीं था कि गाड़ी में डेंट वगैरह लग गया या गाड़ी की कांच वगैरह फूट गए, तो फिर हम फ्रीली खेलने लगे। तब वहाँ जाके हमने टीम डिसाइड की, 3-3 की टीम बनी थी। फर्स्ट मैच तो हमने 5 ओवर्स की थी, एंड गेस व्हाट, हमारी टीम जीती, क्योंकि उसमें मैं थी। ऑब्वियसली जिस टीम में मैं रहती हूँ वो जीतनी ही रहती है। से ही हमने टोटल 3 मैच किए थे। फर्स्ट मैच 5 ओवर्स के, सेकंड मैच भी 5 ओवर्स के, और थर्ड मैच हमने 3 ओवर्स के किए थे, क्योंकि लास्ट में 6 बजने वाले थे और हमें घर भी जाना था। पहले के 5 ओवर्स वाले मैच तो हम जीते, तो उसमें हमने बहुत अच्छा खेला था। बट सेकेंड वाले मैच में क्या हुआ था, हमारी दूसरी टीम ने जो बहुत कम रन्स बनाए थे, बट जो मेरा छोटा भाई है आर्यन, उसने बहुत अच्छा खेला, एंड इसने स्कोर ऑलमोस्ट 45 के 30 के अराउंड उसने लेके गया था अकेले ने। एंड ही इज़ जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। जस्ट इमेजिन कि वो कितना अच्छा खेलता है। बट तो भी हम जीत गए, क्योंकि हमारी टीम वर्क अच्छी थी, और क्योंकि हमारी टीम में हर्षित था, क्योंकि उसको आता है। उसने ही एक बाउंड्री, एक 6 लगाया था, फिर एक मैंने भी 4 लगाया था। गाइस, मुझे भी खेलना आता है। थर्ड मैच में क्या हुआ, हमने सिर्फ 3 ओवर का ही रखा था, तो 3 ओवर में मेरी, फिर हम लोग की टीम ही अलग हो गई। मेरे टीम में छोटे बच्चे आ गए थे, इसकी वजह से हम लोग हार गए थे। वरना ऐसा होता कि हम लोग तीनों के तीनों मैच जीतते, बट हर्षित की टीम तीनों मैच जीत गई थी, क्योंकि पहले 2 में मैं थी और लास्ट वाले में मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो हम लोग टीम में निकालते, तो हम लोगों ने टीम निकाला। इसकी वजह से फिर हार गए हम लोग, क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ गेम ही था। बट वो टाइम तो कुछ भी नहीं सोचा कि हम लोग विदाउट वार्म अप खेल रहे, इतना ज़ोर ज़ोर से शॉट्स मार रहे हैं, वो टाइम कुछ नहीं। बट जब हम रियलाइज़ हुआ, जब मैं घर पे आई, अब जब एडिटिंग करने को बैठी हूँ, तब ऐसा लग रहा है यार, हाथ पेन हो रहे हैं, लेग्स पेन हो रहे हैं, फुल बॉडी पेन हो रही है। अब लग रहा है यार, खेलने के चक्कर में जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही खेल लिया। एक तो जब सब साथ में रहते हैं तो कब टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग अराउंड 3:30 का हम लोग नीचे आए थे, और हम लोग को 6 साढ़े 6 हो गए थे। हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया था गाइस। इतने टाइम बाद खेल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोगों ने 6-7 साल बाद खेला था। एंड लेजिट इट वाज लाइक 6-7 ईयर्स ओल्ड हम लोग ने खेला था। इसके बाद से आज हमने खेला। वैसे ऊपर तो मैं घर के अंदर ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, बट जब हम बैठे थे ऐसे ही, तो हर्षित मुझे बता रहा था कि तू ऐसे नहीं, ये कंटेंट शूट कर, तू इस एंगल से ले, तू ऐसा हैशटैग डाल, तू ये कर वो कर। बट मतलब जिस तरीके से वो समझा रहा था, मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहा था, कसम से गाइस, आई फील लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड, रियली रियली ग्रेटफुल कि मतलब इस लाइफ में मुझे एक ऐसा भाई मिला, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, केयरिंग, एंड जेन्युइनली ही केयर्स फॉर मी अ लॉट। फिर हम कुछ 6-6:30 के अराउंड हम लोग घर पर गए, फ्रेश हुए, फिर पता नहीं क्या मुझे और हर्षित को मस्ती सूझी, हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। एंड कुछ रीज़न नहीं, बस ऐसे ही मज़े के लिए हम लोग लड़ रहे थे। हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि कुछ रीज़न तो था नहीं, बस ऐसे ही हमारी मस्ती चल रही है, और बाकी उधर सब बैठ के मज़े ले रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्यों हम लोग इतना लड़ रहे थे। वैसे तो हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको दिख ही रहा होगा। बट जोक्स अपार्ट, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब आज इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो इसलिए मस्ती का बुखार चढ़ा था। अब हम जा रहे हैं घर पे, बहुत टाइम से आ गया। तो गाइस, अभी हम घर पे आ चुके हैं एंड बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन कैसे निकल गया समझ में ही नहीं आया। बहुत टाइम बाद इतनी मस्ती की, इतनी ज़्यादा मस्ती की कि ऐसे पुराने वाले दिन याद आ गए, जब हम लोग ऐसे छुट्टियों में मिलते थे, जब हम नानी के घर पे स्टे करते थे, तो इतनी मस्ती होती थी। वो दिन याद आ गए। अब तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं बच रहा था कि मतलब यहाँ पे जाके हम स्टे करें।
हमारी खुद की लाइफ इतनी बिजी चलती है कि हमारे पास अब आप समझ ही सकते हो। एंड अभी मुझे ये ब्लॉग एडिट करना है, फिर वो दूसरा एक और ब्लॉग है उसको एडिट करना है। देन अभी मेरे एग्ज़ाम्स है यार 29 से, एंड आई नीड टू स्टडी। एंड देखते हैं फिर कैसे क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल आई विल बी सिटिंग फॉर एडिटिंग। सो आई होप you guys enjoyed watching this vlog. If you did, don't forget to give it a big thumbs up. Do like, share, subscribe to my channel. मिलते हैं नए vlog में या वीडियो में. Till then, bye bye. Thanks for watching.